नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जाएंगे कोंकण, मुंबई गोवा होके। इस पे ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हम लोग माइलेज टेस्ट करने वाले हैं फोर्ड फ्री स्टाइल का, क्योंकि नॉर्मली ऐसे बोला जाता है कि जो फोर्ड की पेट्रोल गाड़ियां होती है उनका माइलेज उतना अच्छा नहीं आता है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं मिलता है माइलेज। 12-13 के अराउंड मिलता है या 11 का अराउंड मिलता है। मुंबई गोवा हाईवे वो एज सच मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे जैसा नहीं है। वो घाट है, रास्ते खराब है। पहला काम ये करेंगे कि टैंक फुल कर लेंगे। टैंक फुल करने के बाद हम लोग पूरा सब रिसेट करेंगे जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं माइलेज निकालने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ अगर आपको फ्री स्टाइल का माइलेज टेस्ट देखना है तो हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। फिलहाल हम ईस्टर्न एक्सप्रेस वे पे ड्राइव कर रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने ट्रैफिक कंडीशंस। फिलहाल हम 30-40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे हैं। अभी हम मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे एंटर कर चुके हैं। यहाँ मैं 90-100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंटेन करने की कोशिश करूंगा। एक्सप्रेसवे होने के कारण स्पीड मेंटेन करने के लिए अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। खालापुर टोल प्लाजा क्रॉस करके अभी हम पाली की तरफ जा रहे हैं। पाली जो फेमस है बल्लाळेश्वर गणपति के लिए। यहाँ घाट रास्ता भी है, हेयरपिन बेंड्स भी है, तो आपको स्पीड मेंटेन करने में दिक्कत होगी। रास्ता छोटा होने के कारण आपको केयरफुली ड्राइव भी करना पड़ता है। बीच में हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। ऐसे कुछ बड़े रास्ते भी मिले जहां हम स्पीड अप कर पाए। हमारी जर्नी के पहले 100 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं, तो हमने यहाँ ब्रेक लेना जरूरी समझा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि 100 किलोमीटर के बाद हमें कितना माइलेज मिला है। जैसे कि आप देख सकते हो 18.5 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिला है फर्स्ट 100 किलोमीटर के बाद। ये एक बहुत ही अच्छा माइलेज है। इसमें बारिश के कारण हमें एसी ऑन रखना पड़ा था। थोड़ी देर रुकने के बाद हमने हमारी आगे की जर्नी शुरू की। फिलहाल हम पाली में एंटर कर चुके हैं। गणपति के दर्शन के लिए हम लोग रुकेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ये हम निजामपुर पहुंच गए हैं। इसके बाद हम माणगांव पहुंचेंगे। माणगांव एंटर करने के बाद हम लेफ्ट टर्न लेके महाड़ की ओर जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो रास्ते छोटे हैं और ट्रैफिक स्टार्ट हो चुका है। आपने देखा अभी तक हम अंदरूनी रास्तों से चल रहे थे, लेकिन अभी हम मुंबई गोवा हाईवे पे पहुंच चुके हैं। रोड कंडीशन अच्छी होने के कारण अभी मैं 80-90 का स्पीड मेंटेन कर पा रहा हूं। इस बार हमने कशेड़ी घाट को अवॉइड करने के लिए एक नया रास्ता लिया, कशेड़ी घाट टनल का। ये नया रास्ता बन रहा है तो रोड कंडीशन अच्छी नहीं थी। ये जो हमें तिरंगे के कलर में दिखाई दे रहा है यही है हमारा नया कशेड़ी घाट टनल। कशेड़ी घाट टनल की लंबाई 2 किलोमीटर है, लेकिन इसकी वजह से हमारे 45 मिनट बचने वाले हैं, जो कि कशेड़ी घाट चढ़ने और उतरने के लिए लगते हैं। आगे जाके 200 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद हमने एक ब्रेक लेना उचित समझा। आइए देखते हैं 200 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद हमें MID में कितना माइलेज शो कर रहा है। 17 kmpl का माइलेज बहुत अच्छा है कंसिडरिंग रोड कंडीशंस। फिलहाल हम हैं परशुराम घाट में। रोड कंडीशंस अच्छी है, लेकिन आप चढ़ाई भी देख सकते हैं। मुंबई गोवा हाईवे पे जगह जगह पे आपको ऐसे डाइवर्जन्स मिलेंगे जहाँ पे रोड कंडीशन खराब है। चिपळूण की रोड कंडीशन अभी भी खराब ही है। संगमेश्वर पहुंचने के बाद हमने 300 किलोमीटर क्रॉस कर लिया है, तो आइए देखते हैं हमें माइलेज कितना मिला है। जैसे कि आप देख सकते हो 300 किलोमीटर के बाद भी अगर हमें 16.9 kmpl का माइलेज मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा माइलेज है। अभी तक मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि रोड कंडीशंस क्या है। अच्छे रास्ते भी है, खराब रास्ते भी है, घाट रास्ते है जहाँ पे चढ़ान है, ढलान है, डाइवर्जेंस है। इसके आगे जाके हम पेट्रोल रिफिल करेंगे और टैंक टू टैंक माइलेज मेजर करेंगे। फिलहाल हम पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं, 0 सेट कर चुके हैं और अभी
हम लोग देखेंगे कि कितना लीटर पेट्रोल रिफिल होता है। डिस्प्ले की विजिबिलिटी अच्छी नहीं है तो मैं आपको कहाँ कट ऑफ हो रहा है वो बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हो 23.39 लीटर्स पे कट ऑफ हुआ है। डिस्प्ले की विजिबिलिटी के कारण मैं ये इमेज निकाल के उसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा के आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हम देखेंगे कि कितना डिस्टेंस हम लोग कवर कर चुके हैं और MID में कितना माइलेज दिखा रहा है। डिस्टेंस हमने कवर किया है 373.3 किलोमीटर्स और MID में माइलेज दिखा रहा है 16.6 kmpl। अभी हम टैंक टू टैंक माइलेज कैलकुलेट करेंगे। डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय रिफिल्ड फ्यूल 15.95 यानी कि ऑलमोस्ट 16 kmpl का माइलेज हमें टैंक टू टैंक मेथड से मिला है। आपके मन में जरूर आया रहेगा कि ये 0.6 का डिफरेंस क्यों आया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। नॉर्मली इतना डिफरेंस आता नहीं है। 0.1 टू 0.2 का डिफरेंस आता है टैंक टू टैंक मेथड में और MID में। मैंने बहुत बार गाड़ी रोकी थी और स्टार्टिंग कंडीशन में थी, तो शायद ये जो डिफरेंस आया है वो उसी का नतीजा है। तो अगर आपको ये फोर्ड फ्रीस्टाइल का माइलेज टेस्ट का वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।